उसने कहा फायरिंग से नहीं करना, अगर फायरिंग से करोगे मोहल्ले में शोर पड़ेगा, आवाज आएगी। पता चला कि जो साथ वाला हमसाया है वही इस में कत्ल में मुलव्वस है। तो उसने कहा कि मुझे 2.5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा काम जो है वो जैसे तुम कहोगे कर दूंगा। जी गुजरांवाला से मैं हूं तासीर मुगल और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। 2 दिन पहले मां और बेटी की गला कटी लाश घर से बरामद हुई, जिसके फौरी बाद पुलिस मौका पर पहुंची है। जो सीपीओ गुजरांवाला गयास गुल साहब वो भी वहां पर पहुंचे हैं। सारे वाकयात को जो है खुद देखते हैं कि ये मामला जो है कैसे पेश आया, कैसे कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया, ये सारा मामला है क्या। वहाँ पर जो है टीमें तश्कील दी गई एसपी सिटी की निगरानी में। उन टीमों ने जो है फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वहाँ पर कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई करने के बाद वहाँ से जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए। इकट्ठे करने के बाद जो है फौरी जो है 12 घंटे के अंदर अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। आज सीपीओ गुजरांवाला ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी काफी इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा ये मर्डर जो है क्यों किया गया? अच्छा, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। एक 155 पे कॉल चलती है कि माँ बेटी को बड़ा बेदर्दी के साथ घर में कत्ल कर दिया गया और लाशें जो है वो घर में ही पड़ी हैं। बड़ा ये एक हीनियस क्राइम था। सीपीओ गुजरांवाला खुद जो है मौका पर पहुंचे, क्राइम सीन का जायजा लिया, अफसरान से जो है वो तफ्तीश की, पूछताछ की और एसपी सिटी की सरबराही में 4 टीमें तश्कील दे दी और उनको कहा कि कलील से कलील मुद्दत में जो है वो मुल्जमान को ट्रेस किया जाए, क्योंकि ये बड़ा अंदोनाक वाकया था। शहरी इसके पीछे जो छुपे हकायक थे वो भी जानना चाहते थे। वाकया कुछ इस तरह से है कि जब इलाके के 5-6 मुश्तबा अफराद को सीसीटीवी कैमरा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया, तो पता चला कि जो साथ वाला हमसाया है वही इस में कत्ल में मुलव्वस है। बल्कि जो मरकजी इसका किरदार है वो मकतूला का शोहर का ही है। मकतूला के शोहर और मुलजम जो यासर हमसाया जिसने कत्ल किया दोनों माँ बेटी को, 3 से 4 दिन जो है वो उनकी आपस में डील चलती रही पैसों की। वो 2.5 लाख रुपए क्योंकि जुए में हार चुका था मुलजम यासर, तो उसने कहा कि मुझे 2.5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा काम जो है वो जैसे तुम कहोगे कर दूंगा। उनकी डील तकरीबन 1,50,000 रुपए में डन हो जाती है। उसने कहा कि मैं तुम्हें एडवांस के तौर पर, वो अपनी बीवी की जो है वो 2 टॉप्स चोरी करके घर से उसको देता है कि तुम ये फरोख्त करके, वो 28,000 रुपए में टॉप्स फरोख्त कर देता है और उसको कहता है कि मैं जब काम पे जाऊंगा दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, तुम अंदर जाके आराम से अपना काम करना। उसने कहा फायरिंग से नहीं करना, अगर फायरिंग से करोगे मोहल्ले में शोर पड़ेगा, आवाज़ आएगी, तो तुम बड़ा इसको ना एक पीसफुल तरीके से करना, छुरी के वार से जो है उसको कत्ल करना ताकि किसी को भी ना पता, और मैं डकैती को जो है वो रंग दे दूंगा। जब कातिल जो है वो घर में दाखिल होता है, पहले जाकर खतून के साथ ज्यादती करता है। अच्छा। हाँ, खतून के साथ पहले ज्यादती करता है, उसके बाद जो है वो उनकी आपस में गुफ्तो शनीद होती है। फिर कहता है कि मैं, तुम्हारे शोहर ने मुझे कहा है कि तुम्हें जो है वो इसको कत्ल कर दो। ये सीपीओ गुजरांवाला ने होलनाक इंकशाफात किए हैं। तो खतून उसको कहती है अब तुम वाकई मुझे जो है वो कत्ल कर दो, मेरा जो है वो इस जिंदगी जीने का कोई हक नहीं, अब मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। फिर वो जो है वो उसको बड़ा बेदर्दी के साथ गला काट के उसको कत्ल करता है। लाश जो है वो उधर ही रखता है। जब ऊपर से वो नीचे आ रहा होता है, जो बेटियां 2 नीचे सोई होती हैं, 4 साल आयशा और 3 साल दुर्योधन जाकर जाओ किसी वजह से माँ के पास जाने की कोशिश करती है, सीढ़ियों में आती है, वो कातिल को पहचान लेती है। वो कहता है, शायद वो डर जाता है, शायद जो है वो कत्ल बेनकाब हो जाएगा। तो बच्ची जो है वो उसको कहता है आओ आपका मामा के पास लेके चलो। ऊपर जब लेके जाता है कमरे में, उसको भी जो है वो माँ के साथ, माँ की तरह गले में तेजदार आले से बड़ा एक खंजर उसने खरीदा होता है, उससे के साथ कत्ल करता है उस नन्ही परी को भी, और माँ के साथ लटा कर ऊपर चादर दे के जो है वो फरार हो जाता है। उसके बाद जब ये मनसूबा मुकम्मल कर लेता है, उसके शोहर को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे करो। शोहर हमसायों को फ़ोन करता है, यार मैं सुबह से काले कर रहा हूँ, घर में कोई उठा नहीं रहा। तो जब वो कहते हैं जी तुम्हारी बेटी और बीवी की लाशें पड़ी हुई हैं, जब वो आकर देखता है तो बलबला करता है, शोर करता है। सीपीओ जब मौका पे जाते हैं उनको भी जो है वो बड़ा रो रो के दिखाता है। सिर्फ इसने इतना वाक़या करवाया कि ये जो शोहर है उसका मुस्तफ़ा दूसरी शादी करना चाहता था और ख़तून जो है वो उसके राह में रुकावट थी और उससे हिसाब किताब मांगती थी, पैसों का पूछती थी, जिसकी वजह से आए रोज़ झगड़ा रहता था और दूसरी शादी वो करने नहीं थी देती। जिस बिना पर आकर उसने ये हटाने की कोशिश की और हमसाए को ही जो है वो ये तमाम वाक़े का जो है वो करवाया। और ये ड्राप सीन ऐसे हुआ है कि दोनों मुल्जमान, जो उसका शोहर है और हमसाया यासर है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब सीपीओ गुजरांवाला का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश का अमल भी जारी है, इनका अंजाम भी जो है वो उसी तरह होगा कानून के मुताबिक जिस तरह उन्होंने एक माँ और कमसन बेटी को जो
है वो बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल किया। जी, आपने सारी बात सुनी। ये बड़ा ही वाकया, दर्दनाक वाकया था कि शौहर ने दूसरी शादी करने के लिए जो है अपनी ही बीवी और एक बेटी को कत्ल करवा दिया। मुल्ज़मान जो है अब गिरफ्तार है, तहकीकात जारी है। आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब जो बालियां उनको दी गई थी, जो बेचकर उसने पैसे लिए, जो एडवांस के तौर पर दी गई थी, वो भी बरामद कर ली गई हैं। जिस सनियारे को सेल की गई उस सनियारे से वो भी लाकर जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मुल्ज़मान जो है उन्होंने तराफे जुर्म भी कर लिया। दोनों मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में है। CPO गुजरांवाला के इस इक़दाम को शहरियों की तरफ से सराहा जा रहा है। अब ये शहरियों का यही मुतालबा है कि इनको भी इबरत का निशान बनाया जाए, इनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा वाकया करने से पहले सोचे कि किसी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा।